इंदौर में 13 लोगों को मार दिया गया। लोगों में पानी के थ्रू ऐसा जहर पहुंचाया गया कि 1500 लोग बीमार हो गए, 200 से भी ज्यादा करंटली क्रिटिकल है और कई बच्चों की जान चली गई। और इन सारी हत्याओं के जिम्मेदार है सरकारी अथॉरिटीज और उनमें बैठे लोग। ये हुआ इंदौर के भागीरथपुर इलाके में, जहां नर्मदा नदी से पानी आता था। ये पानी टैंक्स और पाइपलाइन से होकर गुजरता था और इसी पाइपलाइन के बीच पड़ता था एक पुलिस स्टेशन। इसी पुलिस स्टेशन के बगल में एक टॉयलेट था जो बिल्कुल पानी की पाइपलाइन जॉइंट्स के ऊपर था। न्यूज 18 की रिपोर्ट की माने तो उस जॉइंट में लीकेज था, जिसके कारण टॉयलेट के सीवेज से उसका कनेक्शन हो गया और यहाँ से पानी पॉइजन बनना शुरू हुआ। इसी इलाके में एक औरत रहती थी जिसे कंसीव करने में बहुत टाइम से प्रॉब्लम हो रही थी। कई ऑपरेशंस और मन्नतों के बाद उन्हें एक बच्चा हुआ जो अभी सिर्फ 5 महीने का था और वो बच्चा थिक दूध पी नहीं पाता था। इसीलिए उसकी माँ उस दूध में पानी मिला कर देती थी ताकि वो आराम से दूध पी पाए। पर वो पानी जहरीला होने के कारण आज उस 5 महीने के बच्चे की जान चली गई और उस माँ की पूरी जिंदगी खत्म हो गई। पर ये सब कुछ एकदम से नहीं हुआ। पानी में कुछ गड़बड़ है, इस चीज की बात 2 साल से हो रही थी और एक ऑफिशियल कंप्लेंट सितंबर में ही कर दी गई, पर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पर अब जब नुकसान हो गया है तो पता है जनता को बदले में क्या मिला? घंटा। जी हाँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये कहा है बीजेपी मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय ने जब उनसे इन हत्याओं का हिसाब मांगा गया। इतनी बेशर्मी काफी नहीं थी तो बाद में कैमरा के सामने थोड़े ठहाके भी लगा दिए गए। इसके बाद भी थोड़ी बेशर्मी बच गई थी, इसीलिए खुद गलती करने के बाद भी पेशेंट से पैसे मांगे जा रहे थे, जबकि कोर्ट ने कह दिया था कि फ्री में इलाज करना होगा। इंदौर को हर साल क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिलता है, पर कभी यहाँ के अस्पताल में चूहे दिख रहे हैं, कभी लोग पानी पीने के कारण मर रहे हैं, एयर क्वालिटी भी सही नहीं है। बस कोई मजे में है तो यहाँ के पॉलिटिशियंस, और उनका ये बर्ताव हमें बताता है कि पॉलिटिशियंस के लिए हम बस पालतू कुत्तों जैसे हैं, जिन्हें बस इलेक्शन के पहले पेडिग्री डालनी काफी है। एक जेनजी मीडिया पेज होने के नाते हम इंदौर के पॉलिटिशियन से सवाल करना चाहते हैं कि आखिरकार सितंबर में कंप्लेंट होने के बाद भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आखिरकार किस कॉन्ट्रैक्टर ने पाइपलाइन जॉइंट्स के ऊपर टॉयलेट बना दिया? इन सारे सवालों का जवाब आपको देना होगा, क्योंकि आपके हाथ पर अब खून है। इस केस में आगे बहुत कुछ होने